हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80 DDB। ये क्या है? सेक्शन 80 डबल DB क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है और लॉगिन करने के बाद मैं फर्स्ट पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 टैब आपको दिखती है। ओके, इसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ नहीं भरना होता है। ग्रॉस टोटल इनकम में भी हमें डिडक्शन नहीं दिखाना होता है। डिडक्शन हमने दिखाना होता है टोटल डिडक्शंस नाम की टैब के अंदर। यहाँ पर ये जो टैब है, हमने यहाँ पर टोटल डिडक्शंस में जितने भी हमने साल में खर्चे किए हैं वो दिखाने होते हैं। वो फिर हमारे साल की जो पूरी आय है उसमें से कम हो जाएंगे और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। जो पैसा बचेगा उसको बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। वो अगर 5 लाख से नीचे है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, अगर ऊपर है तो आपका टैक्स कटेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 5 लाख से नीचे है तो यहाँ पर टैक्स नहीं कटा है। तो टोटल डिडक्शंस में हमने 80C से लेकर 80U तक जितनी भी धाराएं होती है उन धाराओं को फाइल करना होता है, फिलअप करना होता है। तो मैं टोटल डिडक्शंस के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली 80 DDB कैसे काम करती है। देखिए, यहाँ पर बहुत ये सारी धाराएं हैं। यहाँ पर आपको 80C में कुछ डालना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, 80C से D में डालना है तो यहाँ पर क्लिक करिए। 80C से लेकर 80U तक यहाँ पर आपको धाराएं मिलेंगी। लास्ट में आप जाते जाइएगा और मिलती जाएगी। जो धाराएं नहीं मिली है आपको, यहाँ पर शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर और भी सारी धाराएं मिलती हैं जिसमें आपको मिलते हैं 80 DDB। यहाँ पर सर्च करिएगा 80 DDB। ये देखिए ये धारा है 80 DDB, ये मिली है हमको। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मिली है हमको 80 DDB। इसके ऊपर सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए उसके ऊपर, इस बटन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर ऐड के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा तो वो ऐड हो जाएगी। ये मैंने ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया और वो धारा आ गई है यहाँ पर सेक्शन 80 DDB। ये क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेक्शन 80 DDB क्या है। डिटेल ऑफ डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 80 DDB। धारा 80 DDB के तहत एक आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए कटौती की अनुमति है जो एक निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित है। कौन कौन दावा कर सकता है? सबसे पहले 80 DDB में कौन कौन दावा कर सकता है, ये मैंने स्लाइडें बना रखी है और आपको भी पढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल या फिर HUF द्वारा दावा किया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो भी मेंबर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप आएंगे, आपकी स्पाउस, आपके माता पिता, आपके बच्चे और उनके भी बच्चे। अगर आप महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे साइड में जाएंगे तो आपको HUF के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियाँ वहाँ पर होती है तो वो सब HUF में आते हैं। HUF में बहुत सारी छूटें होती हैं। अगर HUF में कोई एक मेंबर है, उस मेंबर के अकाउंट से लाखों रुपए अगर दूसरे मेंबर के अकाउंट में चले गए तो बैंक तुरंत क्या करती है? अगर 20 लाख रुपए मान लो एक सदस्य के अकाउंट से दूसरे सदस्य के अकाउंट में चले गए हैं, वो HUF के मेंबर है सारे के सारे, और एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए किसी भाई ने किसी भाई को ट्रांसफर कर दिया है ना, सगे भाई ने, खून के रिश्ते वाले ने, तो जिसके अकाउंट में पैसा चला गया है उसके अकाउंट से उसका जो बैंक है वो TDS काटेगा। यानी कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पैसा आया कहाँ से, नियम के हिसाब से वो TDS काटेगा और उस TDS को वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप देगा। तो वो HUF में आता है लेकिन उस ट्रांजैक्शंस को न्यूट्रल कर दिया गया है, उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। HUF के मेंबर के तहत, HUF के नियम के तहत, हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली के तहत HUF फैमिली में जो भी मेंबर है उसमें से एक मेंबर के अकाउंट से दूसरे मेंबर के अकाउंट में पैसे अगर चले गए हैं तो उसमें जिसके अकाउंट में पैसे जाते हैं उसका TDS नहीं कटना चाहिए। अगर कट भी गया है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं, ये नियम है। तो इसलिए समझने की कोशिश करिएगा HUF क्या है। तो उस HUF के जो लोग हैं वो भी इसका दावा कर सकते हैं सेक्शन 80 DDB के लिए। यदि आश्रित का बीमा किया जाता है और बीमाकर्ता से कुछ भुगतान भी प्राप्त होता है तो उस भुगतान में से अगर फिर आपने कोई डिडक्शन डाला है, यहाँ पर क्लेम कर दिया है, अगर उसके ऊपर पॉलिसी है और पॉलिसी से कोई आपको पैसा मिलता है उस पॉलिसी कंपनी से इलाज का, तो उस पैसे से फिर वापस से 80 DDB का जो भी आपने डिडक्शन लिया है वो माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके तहत 1 लाख रुपए की छूट दे देगी, लेकिन अगर पॉलिसी कंपनी ही आपको 1 लाख रुपए दे दिया तो बाद में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से आपसे पैसा ले लेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इंश्योरेंस होना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितना पैसा कटेगा? 10,000 15,000 कटेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन आपने 1 लाख रुपए अगर खर्चा किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा के पूरा पैसा दिया है तो फायदा वहां पर है ना। इसलिए ये जो नियम है सेक्शन 80 DDB, ये क्या करता है, प्रोत्साहित भी करता है लोगों को पॉलिसी खरीदने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए। तो ये है, ये लोग दावा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब इसकी बीमारी,
दावा कौन कर सकता है हो गया है, एक इंडिविजुअल कर सकता है और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो भी मेंबर है वो भी इसका दावा कर सकता है अपने आश्रित के लिए। अब देखिए आश्रित कौन कौन होते हैं। आश्रित आपके बच्चे, आपकी आपकी पत्नी और आपके माता पिता, ये जो लोग होते हैं, छोटे भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है और जो आपके ऊपर ही आश्रित हैं, आपकी आय के ऊपर ही उनकी भी जिंदगी का जो गुजर बसर है वो चलता है। उसमें आपके माता पिता और आपके अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अविवाहित बच्चे और भाई बहन भी। अगर वो विवाहित है, सॉरी अविवाहित नहीं है एक्चुअली, अविवाहित भाई बहन, बच्चे नहीं, अविवाहित भाई बहन, अगर उसका विवाह हो गया तो फिर वो तो, अगर बहन का विवाह हो गया वो तो खैर दूसरे की पत्नी बन जाती हैं, और अगर वो कमाई कर रहा है तो वो तो मैटर अलग हो गया, वो दूसरी फैमिली है। अगर भाई नौकरी कर रहा है तो भी मैटर अलग हो गया। भाई की शादी हो गई है और भाई की पत्नी अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी वो अलग फैमिली बन गई है। तो ये है तो अविवाहित भाई बहन होते हैं, और बच्चे तो खैर जब तक है तब तक है ही। अविवाहित की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर होती है। सबसे पहले इसमें होती है न्यूरोलॉजिस्ट डिसीज, यानी कि न्यूरोलॉजी मतलब हड्डियों से संबंधित जो भी डिसीज है उसमें 40% जो है वो विकलांगता होनी चाहिए। जैसे कि मेरी मदर का 2 बार एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी 40% नहीं, मेरे ख्याल से 60% विकलांगता है। तो वो 60% तो बहुत एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे जो मतलब 40% या फिर उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए अगर कोई हड्डी से संबंधित कोई बीमारी है तो। और उसमें फिर ये बीमारी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारी आ रही है यहाँ पर, आप देखिएगा, इसमें पढ़िएगा, मैं स्क्रीनशॉट रखता हूँ यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बीमारियाँ हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। मोटर न्यूरॉन डिसीज, एटेक्सिया, चोरिया, क्या क्या है, ये बहुत सारी है। और उसके बाद ये डिसीज होने के बाद में आपको 1 लाख रुपए तक छूट। छूट कितनी मिलती है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सर्टिफिकेट किससे लेना होगा। सर्टिफिकेट मांगता है सेक्शन 80DD में। अगर आप डिडक्शंस मांगेंगे ना सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। सर्टिफिकेट मांगेगा नहीं, आपको रेडी रखना पड़ेगा। जैसे कि आप हाउस रेंट अलाउंस डालते हैं 60,000 रुपये, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट मांगता नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक नोटिस जारी करता है कि आपको सर्टिफिकेट तैयार रखना है। अगर हम मांगेंगे तो आपको सबमिट करना होगा। तो वही है यहाँ पर भी, आपको सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। लेकिन सर्टिफिकेट के लिए 2017-18 में क्या था कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ही सर्टिफिकेट लेना होता था। उसमें से थोड़ी सी छूट मिल गई है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है। उसमें जो न्यूरोलॉजी की अगर बीमारी है तो न्यूरोलॉजी से सर्टिफिकेट लेना होगा, और उसकी जो डिग्री होती है वो MD होनी चाहिए। DM, यहाँ पर DM लिखा है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर लिखा है MD को भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ही बोलते हैं ना, मेडिसिन इन डॉक्टर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो MD रैंक के जो भी डॉक्टर हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे फिर वो आपका इलाज प्राइवेट में हो तो प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट चलेगा, और गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट चलेगा कि हाँ ये जो पेशेंट है वो मेरे पेशेंट है और इनका इलाज चल रहा है और ये इस बंदे के आश्रित है। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा इसे। दूसरी चीज है, दूसरी बीमारी है घातक कैंसर जिसे आप बोलते हैं, जिसे मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर के लिए भी आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। अगर किसी भाई को दुर्भाग्यवश हो रखा है या फिर आश्रित को, तो आप 1 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है, शर्त वही है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हो चाहे गवर्नमेंट के। सर्टिफिकेट लेके रखिएगा अपने पास, और अगर आप क्लेम के लिए सुटेबल है यहाँ पर तो क्लेम कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लेम कितना मिलता है ये भी मैं बताऊँगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे सर्टिफिकेट नहीं मांगती है, लेकिन मांगेगी तो आपके पास आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर कुछ पैसे विसे का वो नहीं देना होता है, पेशेंट का नाम नंबर और ये सारी चीज़ें सिर्फ देनी होती है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो बीमारी है आपकी फुल ब्लोन, ये मतलब एड्स है ये ठीक है। तो यहाँ पर एड्स में भी तो खैर भाई, एड्स में तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी वो देती है, लेकिन ना हो किसी को तो यहाँ पर आपको एड्स का जो भी, एड्स के लिए लेकिन आपको कोई डिग्री उसकी ज़रूरत नहीं है MD वगैरह की। जो भी डॉक्टर हैं जो नॉर्मल डिग्री लेके जो डॉक्टर बने हैं उनकी भी वो चलेगी, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है वो ख़त्म तो होती नहीं, और उसके बाद जब एक बार लगी गई है तो वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए यहाँ पर शायद रिलैक्सेशन है कुछ, MD से कम करके यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर को दिया गया है जो कि स्नातक है, और उनसे सर्टिफिकेट आप लेके और सालाना 1 लाख रुपए तक की छूट आप इस सेक्शन में ले सकते हैं, सेक्शन 80DD-B में। और नेक्स्ट और शायद लास्ट है बीमारी का जो कॉलम में अगर आप देखेंगे, गुर्दा निष्क्रियता, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, क्रोनिक रेनल फेलियर जिसे बोलते हैं।
तो इस कंडीशन में भी नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी से संबंधित मेरे ख्याल से ये बीमारी है, तो किडनी के जो स्पेशलिस्ट है जिनके पास एमडी जो है उनसे आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट के हो चाहे फिर गवर्नमेंट के हो। और लास्ट जो बीमारी है इसमें 5 मेन बीमारियां होती हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं वैसे देखा जाए तो, कुल मिला के हड्डी की, किडनी की और उसके बाद में एड्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं, कैंसर हैं, ये बीमारियां इसमें कवर होती हैं। अगर इसमें से सारी बीमारियां तो बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है। ये यहाँ पर रुधिर संबंधी विकार, ये देखिए हीमोफीलिया और ये सारी जो बीमारियां हैं ये बीमारियां भी इसमें कैलकुलेटेड है। और यहाँ पर देखिए उसके संबंधित जो स्पेशलिस्ट है जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, उनसे ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे जो नॉर्मल है जैसे कि आम जो है वो शायद मेरे ख्याल से लगता है कि विकलांगता है ना। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों के होते हैं और 40% से बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत सारे लोगों के। तो खैर मेरी माता का भी हो रखा है, तो मैं हर साल इसका डिडक्शन लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर साल इतना पैसा लगता है, क्योंकि पैर में रॉड वगैरह ये होता है ना ये। और इसमें ये बंधन नहीं है ना कि आपको सरकारी हॉस्पिटल से ही सर्टिफिकेट लेना होगा, आप प्राइवेट से भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मांगेगा, आपको सिर्फ रेडी रखना होता है अपने पास में। कैसे और किससे लेना है यह सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि आप प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा जहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, वहाँ पर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर मैंने लिखा भी है एक, इसमें ध्यान रहे सेक्शन 80 DD में आप अगर आश्रित का इलाज कर रहे हैं तो क्लेम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड करने पर बाद में भेजा जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ITD सर्टिफिकेट मांगे ही। पहले यहाँ ये भी लिखा है कि पहले सरकारी अस्पताल से ही होता था, लेकिन 2016-17 के बाद इसमें अमेंडमेंट लाया गया जिसके कारण यहाँ पर छूट दी गई, आप प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इसका सर्टिफिकेट पा सकते हैं। कितनी छूट मिलती है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको छूट कितनी मिलती है। देखिए यहाँ पर छूट का विस्तार से विवरण मैंने यहाँ पर दिया है। 60 साल की उम्र तक जो लोग हैं उनको 40,000 रुपये तक की छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल से 80 साल तक जिसकी उम्र है वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। ठीक है, पिछली बार मुझे 80,000 रुपये खर्चा आया तो मैंने यहाँ पर 80,000 रुपये डाला था, 1 लाख तो नहीं डाला था इस सेक्शन में, 80,000 डाला था, तो मुझे 80,000 का डिडक्शन मिल चुका है। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर होती है, ठीक है, ध्यान रखना, जिनके मदर फादर 80 साल के ऊपर उम्र के हैं वो उनको सीनियर सिटीजन में गिना जाता है, उनको भी 1 लाख रुपए तक की ही छूट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, कुल मिलाकर भारत के आयकर धारा 80 CCD विशिष्ट बीमारियों की इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्चों के लिए व्यक्तियों और HUF को कर कटौती में लाभ प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर हालांकि यह खंड एक राहत प्रदान तो करता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य बीमा अगर आपका है तो फिर आपको उसका क्लेम अगर मिलेगा तो उसमें से ये क्या कर देगा, काट देगा, और ये आपको प्रेरित भी करता है बीमा खरीदने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, तो आप बीमा अगर खरीदेंगे साल का जो प्रीमियम आपके पूरी फैमिली का 50-60 हज़ार रुपये जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये जाएगा, तो वो सारा सेक्शन 80 DDB के तहत आपको छूट भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं अभी आपको वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सेक्शन 80 DDB में एक्चुअली है क्या, यहाँ पर लिस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी, आप किसके लिए ये क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 80 DDB के अंतर्गत। यहाँ पर मैं भरूंगा नहीं लेकिन आपको बताऊंगा, यहाँ पर इस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर दीजिएगा कौन कौन सी लिस्ट में आपको जाना है। यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट सेल्फ और डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन। सेल्फ डिपेंडेंट के लिए आपको मैंने बताया कि 40,000 रुपये तक की छूट है, और यहाँ पर इस सेक्शन में जैसे आप डालेंगे तो 40,000 रुपये आप यहाँ पर जैसे डालिएगा तो 40,000 रुपये की आपको यहाँ पर छूट मिलती है। देखिए यहाँ पर 40,000 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन डाल रहे हैं और यहाँ पर आप 1 लाख रुपए डालेंगे, 1 लाख रुपए डाल दिए तो पूरा 1 लाख रुपए यहाँ पर छूट मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए छूट आपको मिल चुका है इस तरह से। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, 60 साल से नीचे हैं, सेल्फ और डिपेंडेंट, और यहाँ पर आप 1 लाख रुपए डालते हैं, 1 लाख रुपए आपने डाल दिए, लेकिन आपको 1 लाख रुपए छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी, 40,000 ही छूट यहाँ पर आपको मिल रही है। देखिएगा इस तरह से, तो ये है 40,000 से आप जितना भी, मतलब ज़रूरी नहीं है आप 41,000 42,000 डाल सकते हैं। आपका खर्चा अगर 30,000 आया तो आप यहाँ पर 30,000 भी डाल सकते हैं। 30,000 अगर आप डालेंगे तो आपको 30,000 ही छूट मिलेगी, क्योंकि आपका खर्चा उतना ही हुआ है ना, तो 30,000 ही आपको छूट मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 50,000 रुपये खर्चा किया है तो भी आप यहाँ पर 50,000 डाल दीजिएगा, लेकिन आपको मिलेंगे 40,000 ही।
तो आपको मिलेंगे 40,000। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये है सीनियर सिटीजन या फिर मोस्ट सीनियर सिटीजन जिसको बोलते हैं, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन, उनको 1 लाख रुपए हैं और सीनियर सिटीजन से नीचे यहाँ पर 40,000 रुपए की छूट आपको सेक्शन 80 DDB में मिलती है। बहुत ज़्यादा बड़ी वो नहीं है इसमें, या बहुत सिंपल सा है। आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा सेक्शन 80 DDB, और वहाँ पर आप खुद के लिए लेना चाहते हैं तो आप खुद के लिए ले सकते हैं 40,000 रुपये तक, और आप अपने मदर फादर के लिए यहाँ पर ले सकते हैं 1 लाख रुपए तक की छूट। और उसके बाद लास्ट में आप ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आपको एक सर्टिफिकेट रखना होगा। अब प्राइवेट में इलाज चल रहा है तो प्राइवेट से, अगर गवर्नमेंट में चल रहा है तो गवर्नमेंट के डॉक्टर से, डॉक्टर MD रैंक के होने चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट लीजिए। सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए? हाँ, प्रमाण पत्र में देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोगी का उसमें नाम होना चाहिए, रोगी की उम्र होनी चाहिए, रोग होना चाहिए, रोग का नाम, और पर्चे जारी करने वाले अधिकारी का जो भी नाम है, नाम पता, ये सब होना चाहिए। हॉस्पिटल का नाम, सरकारी में है तो सरकारी का नाम और प्राइवेट में है तो प्राइवेट का नाम। उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कितना खर्चा लगा है, पैसा लगा है। डिसेबिलिटी होनी चाहिए 40% या उससे ज़्यादा, बस यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट देंगे वो जाहिर सी बात है वो जानते होंगे इस नियम को, और वो 40% के हिसाब से जितनी भी डिसेबिलिटी है 30%, 20%, 40%, 50% वो वहाँ पर ज़रूर दर्ज करेंगे उस सर्टिफिकेट के ऊपर। तो वो डिसेबिलिटी के ऊपर है, कितना पैसा लगा है वो नहीं मांगती है सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक नॉर्मल आदमी जो 6-7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, वाकई में वो क्या बचाएगा साल में? उसका खर्चा ही हो जाता है उतना, कोई वो नहीं है। अगर आप साल भर तनख्वाह लेते हैं, आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए ना, अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, एक महीने में सॉरी, और आखिरी अगर महीना 30 दिन का है तो 30वें दिन आपको कोई, अगर घर में से कोई मेंबर आपके परचेसिंग करने गए तो आपको अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता। ज़्यादातर लोगों के पास ये कंडीशन रहती है। तो ये कंडीशन सरकार भी समझती है, इसलिए सरकार को पता है ये इलाज तो करते हैं, खर्चा तो करते हैं, फिर क्या सर्टिफिकेट मांगना इनसे, है ना। लेकिन नियम के मुताबिक तो वो रेडी रखना ज़रूरी होता है। तो ये था सेक्शन 80 DDB। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को मित्रों को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को नए नए नियम और क्रेडिट कार्ड, बैंक से संबंधित, एंटीवायरस से संबंधित, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी चीज़ें मटेरियल होता है हमारे वीडियोज़ पर चैनल पर डलता है। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।